सॉरी, वो एक कॉल आ गई थी तो वो बीच में वीडियो कट गया, इसलिए दोबारा मैं इसको एरोप्लेन मोड पे लगाना हो। तो दोबारा मैं दोबारा तो नहीं शुरू करूँगा, वो दूसरा पार्ट करके ये डाल दूँगा उसमें। तो या सोच रहा हूँ दोबारा ही शुरू कर लूँ, क्योंकि कुछ ज़्यादा तो गया नहीं हूँ, थोड़ा तेज़ी से शुरू कर लेता हूँ। तो आपसे मैंने यही बोला था, थोड़ा शेयर करें, इसको लाइक करें ताकि सही जगह तक पहुँचे। सब्सक्राइब आपकी मर्ज़ी है, करें ना करें। 5वां अध्याय हम शुरू कर रहे थे, जिसमें अर्जुन कृष्ण से पूछते हैं कि आप कर्मों के संन्यास और कर्म योग की प्रशंसा कर रहे थे, तो मुझे ये बताइए इन दोनों में से क्या करूं। कर्मों का संन्यास यानी कर्मों से संन्यास, कर्म ही ना करूं। पिछले वीडियो में कुछ मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया इसको, तो वो मैं पोस्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि मैं साथ में अपने ग्रुप से भी जुड़ा हुआ हूँ तो उनको क्लियर कर दूँ कि कर्मों से संन्यास मतलब कर्म से ही संन्यास, कर्म ही ना करना, बैठ के खाली साधना करना, कर्म ही ना करना। और कर्म योग, इसमें कौन सा श्रेष्ठ है? तो उसमें भगवान कह रहे हैं कि कर्म संन्यास की वजह, आप यदि कर्म योग कर्म योग करते हैं तो वो सुगम होने की वजह से श्रेष्ठ भी है। और मतलब आपको कर्म नहीं छोड़ने, ये कृष्ण कह रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है, न किसी से किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा ही सन्यासी ही समझने योग्य है। वो कहते हैं कि मनुष्य को ऐसा रहना चाहिए, ना तो किसी से ईर्ष्या करनी चाहिए, ना आकांक्षा करनी। आकांक्षा यानी कि इच्छा। जैसे मैंने एग्जाम्पल में बताया था, सपोज़ मेरी बुआ जी मेरे घर आई, तो जैसे सब जाते हुए पैसे देके जाते हैं, मैंने सोचा मुझे 100 रुपये देके जाएंगी। मैंने मन में भाव भून लिए, मैं जाऊँगा पिज़्ज़ा खा के आऊँगा, एक कोल्ड ड्रिंक पीऊँगा। वो देगी मुझे 20 रुपये, तो मेरी आकांक्षा पूरी नहीं हुई, तो मुझे मन में दुख होगा कि यार बताओ 20 रुपये, अब मैं क्या करूँगा इनमें। तो अब अगर आपकी आकांक्षा नहीं होती, आप सोचते ही नहीं कि मुझे कुछ दे के जाएंगे, और वो 20 रुपये दे देती हैं आपको, तो आप सोचते हैं भाई वाह भाई 20 रुपये मिल गए, चलो टिक्की खाते आते हैं या गोलगप्पे खा के आते हैं। तो ये होता है आकांक्षा। तो प्रेम अपने आप ही बढ़ जाता है। जो द्वेष नहीं होगा, आकांक्षा नहीं होगी, तो आप अनकंडीशनल लव पे अपने आप चले जाएंगे। तो वो यही कर्मयोगी है जो सदा सन्यासी, वो उसे सन्यासी जैसा ही समझना चाहिए जो ऐसा व्यक्ति है। क्योंकि राग द्वेष, राग मतलब प्रेम या आसक्ति या मोह होना, द्वेष यानी द्वेष आप जानते ही हैं। इन द्वंद्वों से रहित पुरुष यानी कि जिसके अंदर ना राग है ना द्वेष है, ना जो किसी से चिपकता है, ना किसी से हटता है, ना किसी की ईर्ष्या की तरफ से देखता है, ना किसी आकांक्षा से उससे मिल रहा है, उसके मन में कोई इच्छा भी नहीं है। ऐसे द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। मतलब वो जीते जाग, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको मरने के बाद मुक्ति मिलेगी। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, वो जीते जी संसार बंधन से मुक्त है। अब ये कहते हैं ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है। ज्ञान योग मैं बता दूं, ज्ञान योग 4 तरह के होते हैं: क्रिया योग, कर्म योग, ज्ञान योग, और एक योग मैं भूल गया हूँ कौन सा होता है। क्रिया, कर्म, ज्ञान, एक और योग होता है। तो ज्ञान योग में होता क्या कि आदमी ज्ञान प्राप्त करता है, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ता है, अद्वैत वेदांत पढ़ेगा, उपनिषद पढ़ेगा, पुराण पढ़ेगा, इस तरह से और भी कई ज्ञान, विज्ञान का जो भी ज्ञान इस पृथ्वी पे है वो सारा वो अर्जित करने को, ये ज्ञान योग है। तो वो कहते हैं ज्ञान योगी जो है ना, जो परम धाम प्राप्त किया जाए, मतलब जो अद्वैत वेदांत को अगर ज्ञान योग से प्राप्त कर रहा हो, ज्ञान के द्वारा, उसको जो परम धाम मिलेगा, कर्म योगी द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। यानी कि आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप केवल निष्काम कर्म करिए, निष्काम भाव से, यानी कि फल की इच्छा ना हो। आप किसी की आकांक्षा से, किसी इच्छा से कोई कर्म ना करें, कोई संकल्प ना हो आपके अंदर कि जी मैं पैसे जोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे गाड़ी खरीदनी है। नहीं, बस अगर एक्स्ट्रा है तो सेव कर रहा हूँ, अगर कभी ज़रूरत हुई गाड़ी की तो गाड़ी खरीद लेंगे, मोटरसाइकिल की ज़रूरत होगी तो मोटरसाइकिल खरीद लेंगे। तो ऐसे योगी, तो ऐसों को कर्म योगी कहते हैं, और उनके द्वारा भी वही परम धाम प्राप्त होता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग फल रूप में एक देखता है, वही यथार्थ देखता है। इसलिए जो व्यक्ति ज्ञान योग और कर्म योग को क्या लिखा है, फल रूप में, मतलब इनके फल क्या होंगे, यदि
एक व्यक्ति कहता है कर्मयोग से भी वही मिलना है, ज्ञान योग से भी, तो वही यथार्थ है, वही सही है। अब कहते हैं कर्मयोग के बिना संन्यास, अर्थात अब संन्यास की परिभाषा सुनिए। संन्यास का मतलब ये नहीं है कि गेरुए वस्त्र धारण करे और चले गए जंगलों में, उपवास कर रहे हैं, नीम की चटनी से रोटी खा रहे हैं, शरीर को सता रहे हैं, वो संन्यास नहीं है। क्योंकि अगर आप नीम की चटनी से रोटी खा रहे हैं लेकिन अंदर से आलू गोभी खाने की इच्छा नहीं मिटी, तो कौन सा संन्यास है? तो कहता कर्मयोग के बिना संन्यास, संन्यास अर्थात, संन्यास का मतलब मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग, ये संन्यास है। यानी कि आपका जो मन कुछ कर रहा है, जैसे मन कर रहा है गाड़ी खरीद लूँ, और उसमें कर्तापन कैसे कि मैं गाड़ी खरीद लूँ, मैं, इंद्रियां, मैं सुन रहा हूँ, अच्छा म्यूज़िक सुनूँ, मैं अच्छा म्यूज़िक सुनूँ, मैं। अब आप बैठे हैं, अच्छा म्यूज़िक कानों में आ रहा है तो इंद्रियां सुनेंगी, आपके अंदर जाना है, आप हर्षित हो रहे हैं। लेकिन मैं फोर्सफुली अच्छा म्यूज़िक सुनूँ, अपने पसंद की चीज़ सुनूँ, ये एक इंद्रिय का उदाहरण है। आँखों द्वारा अच्छा देखना, अच्छा स्पर्श करना, ये 5 कर्म इंद्रियाँ होती हैं हमारी। जीभ से अच्छा खाना, तो और शरीर द्वारा होने वाले कर्म, जैसे कि मैं कहूँ जी मैंने ये कर दिया, मैं ये सामान लेके आया, इनमें जो ये मैं का कर्तापन है, मैं से दूर हट जाना। मतलब मन में कोई विचार उठ रहा है, गाड़ी लेनी है, तो ये नहीं कि मैं गाड़ी लूँगा, ठीक है परमात्मा की इच्छा होगी मिल जाएगी, अभी तो कोई आवश्यकता नहीं है। इंद्रियां अच्छा देख रही हैं, अच्छा खा रही, परमात्मा दे रहा है, खा रहे हैं जी। लेकिन कल को यदि वो नहीं मिला तो उसमें आसक्ति नहीं, जो मिल रहा है ये भी अच्छा ही है। शरीर से कोई काम हो रहा है, भैया मैं नहीं कर रहा, हो रहा है अपने, ये मैं का हटना, ये होता है संन्यास। तो वो कहते हैं कर्मयोग के बिना ये संन्यास प्राप्त होना कठिन है, और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्मयोगी परब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। तो कहते हैं कि कर्म योग करने वाला और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला, जो भगवत चिंतन करता हो, भगवत का मतलब जो परमात्मा का चिंतन करता हो, उसको मनन करने वाला कर्मयोगी परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होता है। क्योंकि हमारे जो शरीर की लास्ट स्टेज है, शरीर तो कुछ है ही नहीं, ये दिस इज़ ए व्हीकल जिसमें आत्मा बैठा हुआ इसको चला रहा है। जैसे कि आपने शुरुआत में, आप जैसे कमाने वाने लगे, आपको आवश्यकता हुई, आपने साइकिल खरीदी, अब आपकी सैलरी बढ़ गई, आप अफोर्ड करने लायक हुए, तो आपने और तन का सुख खरीदा, आपने स्कूटर खरीद लिया। अब और पैसा हुआ तो आप मारुति 800 खरीद ली, और पैसा हुआ आपने i10 खरीद ली, फिर i20 खरीद ली, उसके बाद भाई साहब आपने सो ऑन, अच्छी अच्छी गाड़ियाँ, जैसे जैसे पैसा होता रहा। तो ऐसे ही लेकिन जैसे आपने साइकिल छोड़ दी, क्योंकि आप साइकिल नहीं थे, आपने स्कूटर छोड़ा, आप स्कूटर नहीं थे, आपकी शक्ति बदलती रही, आप नए नए व्हीकल्स में जाते, ऐसी ये शरीर है। आज ये आत्मा इस शरीर का उपयोग कर रही है, जो 3D बॉडी का, इस अर्थ का शरीर है। कल को जब यहाँ से अपलिफ्टमेंट होगा, आपकी शक्ति बढ़ेंगी, वाइब्रेशंस बढ़ेंगी, आप दूसरे लोक में दूसरी तरह का शरीर पाएंगे, आत्मा यही होगा। तो ये है परब्रह्म। ऐसे करते करते हमें परब्रह्म में लीन होना है, उस ब्रह्म में लीन होना है, यही हमारी नियति है। नहीं तो ये जीवन मृत्यु का साइकिल चढ़ता रहेगा। और ये भी मैं आपको बताऊं, इस बॉडी में, जो अभी बॉडी हमारे पास है, इसी में ये क्षमता है कि आप ये साइकिल तोड़ सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि देवता भी मनुष्य योनि में जन्म लेने के लिए तरसते हैं, क्योंकि परब्रह्म में लीन होने की जो शक्ति है वो इसी बॉडी में। यदि आप 7th डायमेंशन की किसी बॉडी में चले गए, आप शायद है कि वहाँ से वो चीज़ ना प्राप्त करें। मैं ये नहीं कह सकता कि शायद किसी और डायमेंशन में भी ऐसी मल्टी डायमेंशनल बॉडी मिलती हो, लेकिन आज तक के मेरे ज्ञान के हिसाब से ये शरीर जो 3D इस अर्थ का है वो मल्टी डायमेंशनल है, और उसी में वो शक्ति है कि आपको परब्रह्म परमात्मा में लीन करा सके।
जिसका मन अपने वश में है वो जितेंद्रिय है, विशुद्ध अंतःकरण वाला है। समस्तपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है। देख रहे हो, संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है। ये सत्य है कि सब प्राणियों में एक ही परमात्मा रूपी परमात्मा परब्रह्म की आत्मा, उसकी एक छोटा सा कण, यानी कि हमारे अंदर जो आत्मा है और आपके अंदर जो आत्मा है उसका निकास एक ही सोर्स से है। तो हम भाई बहन ही हैं, लेकिन हम मुंहवश इस शरीर को खुद मान लेते हैं क्योंकि आत्मा दिखाई नहीं देता। ये महामाया का खेल है। हमें हाथ दिख रहे हैं, हमारा शरीर दिख रहा है, हम जो कर रहे हैं हमें लग रहा है कि हम कर रहे हैं, तो हम कहते हैं ये शरीर ही मैं हूँ और मैं ये कर रहा हूँ। इसी मोह में हम पागल हो जाते हैं। लेकिन वास्तविकता में हम आत्मा हैं, उस एक परमात्मा का एक छोटा सा कण, और सब में वही है। ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता, यानी कि कर्म नहीं छोड़ने, लेकिन उनमें लिप्त नहीं होना कि मैं ये कर रहा हूँ, अब मैं ये करूँगा, मैं ये कर दूँगा। ये नहीं हो रहा है, होने दो। इसके लिए सूत्र निर्मला माता जी ने दिया, जैसे राखो वैसे रहो। जैसे आप रखेंगे वैसे रहोगे। जाई विध राखे राम ताही विध रहिए। आप कुछ नहीं कर सकते, मैं गारंटी लेता हूँ। आप सोच लीजिए कुछ भी, यदि वो नहीं लिखा होगा आपके लिए होना, आप लाख कोशिश कर लीजिए जो हो जाए। आपको गाड़ी खरीदनी है, पैसे जोड़ लीजिए। अगर गाड़ी नहीं खरीदनी है आपको, ऐसा नहीं लिखा है कि आप गाड़ी खरीदेंगे, आपके पैसे कहीं भी लग जाएं, गाड़ी नहीं खरीद पाओगे। बहुत से लोग देखे हैं मैंने ऐसे ज़िंदगी में, आज भी हैं, जो बेचारे कमा बहुत अच्छा रहे हैं लेकिन मकान नहीं बना पा रहे। वो कह रहे हैं यार कमाई की कोई टेंशन नहीं है, बढ़िया मकान में रह रहे हैं, 25-30 हज़ार किराए के, मकान नहीं बना पा रहे। नहीं बनना है, क्योंकि कर ले तू कोशिश कितनी, पैसे तेरे पास हैं, बना ले तेरे बस की हो, तो बनता ही नहीं। अब ये देखो कितना अच्छा श्लोक है। तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, ये सारी क्रियाएं बता रहे हैं। भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, सांस लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ, आँखों को खोलता और मूंदता हुआ, सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं, इस प्रकार समझकर निसंदेह ऐसा माने मैं कुछ भी नहीं करता। इससे बड़ी क्या बात कहेंगे। इन्होंने लगभग सारी क्रियाएं गिनवा दी शरीर की। वो कह रही ये सब करता हुआ भी वो ये सोचता है ये सब अपने आप अपने अपने काम कर रही हैं। जैसे आप सो जाते हैं, सोने को आधी मृत्यु बोलते हैं। कौन आपका सांस चलाता है, कौन आपका हृदय धड़काता है? सारी क्रियाएं चलती हैं ना, अपने आप ही चलती हैं, आप तो नहीं चलाते। तो इस शरीर की कोई भी क्रिया आप नहीं करते हो, सब कुछ स्वयं होता है। ऐसा ही समझ के ये कहे कि मैं कुछ नहीं कर रहा भाई, सब अपने आप हो रहा है, ये होता है तत्व को जानने वाला योगी। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। उदाहरण क्या दे रहे हैं, जल से कमल के पत्ते। कमल का पत्ता अगर आपने देखा होगा, आप उसे ऐसे दबाइए, वो पूरा पानी में डूब जाएगा, उसे छोड़ दीजिए, वापस आएगा, उस पर पानी की एक बूंद नहीं टिकती। बारिश होगी भयंकर, पानी में लबालब रहेगा, वो ऊपर से पड़ती रहेंगी बूंदें उसके पास, पूरा आनंद रहता है बारिश का। बारिश बंद, पानी साफ। तो वो कहता कमल के पत्ते की भांति रहना चाहिए। जैसे कमल के पत्ता पानी में रहते हुए भी पानी में लिप्त नहीं होता, ऐसे कर्म करते हुए भी कर्मों के साथ चिपकना नहीं है। कर्म खत्म, मैंने नहीं किया भाई, हो गया जैसे होना था, बात खत्म, मैंने कुछ नहीं किया। ये देखो, कहता कर्मयोगी कर्मों का फल का त्याग करके, यानी कि फल के बारे में नहीं सोच करके, भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्ति होता है। और सकाम पुरुष जो काम कर्म बंधन में पड़ता है, कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बंधता है। मैं उन्हीं श्लोकों को लूँगा जो बताने योग्य हैं। बाकी एक्चुअली क्या होता है, इनमें गीता में एक ही चीज़ को बार बार बताया जाता है, अलग अलग उदाहरण के साथ।
देखो लिखा है, ऐसे ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गौ गाय, हाथी, कुत्ते और चांडाल में भी समदर्शी होते हैं। यानी कि उनके लिए दूसरा तो कोई होता ही नहीं। उनके लिए पशु हो, पक्षी हो, मानव को वो मानव ही मानेंगे। ना उनके लिए कोई भंगी है, ना उनके लिए कोई हरिजन है, ना उनके लिए कोई ब्राह्मण है, ना कोई शूद्र है, ना बनिया है, ना कोई चांडाल है, ना कोई कुत्ता है, ना वो सब में एक जैसी भावना। इसमें आपने देखा कई लोगों अगर जानते हो तो उन्होंने कहा, कहीं ये लिखा हुआ भी मैंने बहुत बचपन में कहीं पढ़ा था या मम्मी वगैरह बताती कि जब पराकाष्ठा पे आदमी होता है परब्रह्म को पाने की, तो उसे हर व्यक्ति हर चीज़ में ब्रह्म मतलब परमात्मा दिखाई पड़ते हैं। वो कहते हैं कृष्ण दिखाई पड़ते हैं या राम दिखाई पड़ते हैं। तो वो तो एनर्जी है, आप जिस रूप में पाएंगे वैसे। तो उसे हर व्यक्ति मतलब वो हाथी को भी वही समझता है, लेकिन वो पराकाष्ठा उस समय जब आप आते हैं वहाँ पर, जिसका मन संभाव में स्थित है। संभाव यानी ना उल्टा ना सीधा, ना सुख ना दुख, ना हर्ष ना रोष, उसके द्वारा इस जीवित अवस्था में संपूर्ण संसार जीत लिया गया है। जो इस सम अवस्था में आ जाए वो समझो सब संसार का मालिक हो गया। कैसे? अब आपका बॉस आपसे कुछ कह रहा है, संडे है, छुट्टी है, आपको डर लगता है, आपको अप्रेजल पाना है, आपकी कामना है, तो आप उसको अंदर से गालियाँ दे रहे हैं लेकिन काम कर रहे हैं उसके लिए। संडे में भी अपने काम, अरे यार बॉस का फ़ोन आ गया यार, करना पड़ेगा यार, अप्रेजल टाइम आ रहा है यार। अब एक आदमी सम है, उसे ना तो अप्रेजल से मतलब है, ना डिमोशन से, ना प्रमोशन से। वो कहेगा सर देखो मैं तो बाहर निकला हुआ हूँ, इस समय मेरे लिए संभव नहीं हो पाएगा। वो कहेंगे यार कर दे, बोले जी अब तो ठीक है 2-4 घंटे में जैसे ही वो घर पहुँचूँगा मैं कर दूँगा। वो ऐसे संभाव में रहेगा। अब बॉस को कराना हो तो किसी और से करा लेगा, बहुत अर्जेंसी होगी। और ऐसा नहीं है, अगर उसे लगेगा वास्तव में अर्जेंसी और वो घर पे है तो वो उसमें का भी होता है, ठीक है मैं घर पे हूँ मैं कर देता हूँ। जैसे मेरे साथ हो जाता है, सैटरडे संडे कभी फ़ोन आ जाता है बॉस का, कहीं फंस गए होते हैं, यार ऐसे हो गया, मैं ठीक है देख लेता हूँ। मैं ये नहीं कहता हूँ मेरी छुट्टी है या नहीं है, अगर उपलब्ध हूँ तो हूँ, क्योंकि मुझे कोई इच्छा ही नहीं है। वो आया तो कर मिल गया, ठीक है भाई करना तो है ही, चल कर देते हैं फ्री हैं। नहीं होता तो कह देता हूँ सर देखो मैं बाहर हूँ, मैं दूसरे बंदे को बोल देता हूँ वो कर देगा, और कोई हेल्प होगी तो मैं फ़ोन पे उसको गाइड कर दूँगा, बस ऐसा होता है। तो सुखी रहता हूँ क्योंकि टेंशन नहीं है ना। मैं फोर्सफुली इसलिए काम नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अप्रेजल चाहिए, मैं काम इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरा काम है। देखो ये अगला श्लोक भी यही कह रहा है, जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न नहीं, मतलब उन्हें रोष ना हो, उन्हें कष्ट ना हो, अप्रिय मिल जाए तो, अच्छा नहीं मिले, बुरा मिल जाए तो, वह स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मवेत्ता पुरुष सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा में एकाकी भाव से नित्य स्थित है। अब जब वो कृष्ण कहते हैं मेरी तरफ आ, जो पिछले वाले उसमें हमने डिस्कस किया कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मेरी तरफ आ, मैं ही कल्याण करूँगा सब मुझसे। अब ये यहाँ किस पर ब्रह्म परमात्मा की बात करते हैं? यही वो पर ब्रह्म परमात्मा है जिसके साथ लय होकर वो उपदेश कर रहे हैं इस समय। तो वो बार बार पर ब्रह्म परमात्मा की बात करते हैं। तो जो कृष्ण में उलझे हुए हैं अभी भी, कृष्ण एक साधन है, वो साकार रूप हैं इस पर ब्रह्मात्मा का। राम भी वही हैं, हनुमान भी वही हैं, देवी भी वही हैं, लेकिन वो एक समय के बाद उनका समय आ जाता है, आपको एक स्टेज पे ले जाने के बाद आपको उनको छोड़ के अगले स्टेज पे जाना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपको दिल्ली से लखनऊ जाना है तो पहले आप अपने घर से उतरेंगे, रिक्शा पकड़ेंगे, मेरे पकड़ने और छोड़ने पे थोड़ा ध्यान रखने का, रिक्शा पकड़ेंगे, उसको बोलेंगे भाई हमें बस स्टैंड तक ले जाए या मेट्रो तक ले जाओ। फिर आप वहाँ पहुँच के क्या रिक्शा में ही बैठे रहेंगे, क्योंकि वो साधन आपको लखनऊ ले जाने के लिए मेट्रो तक के लिए दिया गया था। अब आप रिक्शा छोड़ेंगे, मेट्रो पकड़ेंगे,
फिर आप नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे मेट्रो छोड़ेंगे, ट्रेन पकड़ेंगे। ध्यान कर रहे हैं, पकड़ना और छोड़ना, क्योंकि मेट्रो आपको सिर्फ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन तक ला सकता था, लखनऊ तक नहीं। फिर आप ट्रेन पकड़ेंगे, लखनऊ स्टेशन पे ट्रेन छोड़ेंगे, फिर वहाँ से रिक्शा पकड़ेंगे, फिर जहाँ आपको जाना होगा वहाँ तक की रिक्शा, वहाँ उतरेंगे, उसे छोड़ेंगे, फिर आप गंतव्य में पहुँचेंगे। तो आपने कितने को पकड़ा और कितनों को छोड़ा। तो यही आप सकाम भक्ति से शुरू होते हैं। आप कृष्ण, राम, सीता, देवी कुछ भी पकड़ के उनकी भक्ति से शुरू होते हैं। आपके शरीर के वाइब्रेशंस उठ रहे हैं, ज्ञान बढ़ रहा है, सात्विक होते जा रहे हैं। करते करते एक स्टेज ऐसी आ गई कि वही सकाम पुरुष या माँ, जो जिसको भी आप मानते हैं, वो उठा के आपको इधर फेंकेगा साधना की तरफ। अब आप निर्विकार में आएंगे, निराकार में आएंगे। अब छोड़ो, सकार का मतलब ही वहीं तक लाने का था। साकार भक्ति से मेरी गारंटी है कोई पार नहीं हो पाएगा। जो पार समझता हो वो आकर के मेरे साथ बहस कर सकता है। बोलो। खाना खाओगे? अभी तो बस 10 मिनट में। बाबा वो जाने वाले कहेंगे। हाँ तो उनको को अभी 10 मिनट बाद बना देंगे। तो अब डिस्टर्ब मत करो, जाओ यहाँ से। तो मैं भूल जाता हूँ, बच्चे बीच में गड़बड़ कर देते हैं। कोई याद दिलाएगा क्या? कुछ बोल रहा था मैं। हाँ, जो कहता हो मेरे साथ आके बहस कर ले। हालांकि मैं बहस करने में भी विचार नहीं रखता, क्योंकि जिसको जो मानना है वो मानने दो, इतना टेंशन नहीं लेनी है अपने को। मैं सिर्फ अपने विचार व्यक्त कर रहा हूँ। साकार आपको निराकार की तरफ डालेगा ही। मैंने अपने अब तक के सालों में मैंने 8 साल से पूजा पाठ करना शुरू किया था। खूब पूजाएं करी हैं, खूब पाठ करी हैं। जाओ। तो अरे यार डिस्टर्ब मत करो प्लीज़, जाओ तुम्हें जहाँ जाना है। तो उसके बाद मैंने इतने समय तक ये सब किया, खूब भजन कीर्तन किए हैं। भजन करते करते एक समय ऐसा आता था कि भजन में जाते थे, भजन कीर्तन कर रहे हैं, करते करते आंखों से आंसू बह रहे हैं, वो वाइब्रेशंस वैसी चढ़ रही हैं। एक समय ऐसा आया, ठाकुर जी ने उठा के निराकार की तरफ ठाक दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि अब मेरा काम समाप्त हो गया। हम उधर को आए तो शुरू में तो क्योंकि एकदम से नहीं छूटता, उधर भी लगा था, धीरे 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 करते करते उधर से सब खत्म हो गया। अभी ना पूजा है, ना पाठ है, ना घर में कोई धूप बत्ती होती, ना अगरबत्ती, ना दीपक जलता, ना कोई मूर्ति है, ना कोई तस्वीर है। वैसे लटक रही हैं पर पूजा पाठ के हिसाब से नहीं। अब उसमें चल रहे हैं तो फिर वो अद्वैत वेदांत शुरू हो गया, वो इससे आगे की कहानी चल रही है। इसीलिए इसको समझा पा रहे हैं, तो समझ ही नहीं पाते आप, और मैं भी नहीं समझ पाता। तो ऐसे आपको स्टेप बाय स्टेप बढ़ना होता है। आखिरकार आपका उस परब्रह्म परमात्मा में लय हो जाना। लय हो जाने के बाद आप क्या करोगे? जैसे कि आप एक गिलास पानी है और एक बाल्टी पानी है, गिलास का पानी बाल्टी में डाल दिया, अब ढूंढो वो गिलास का पानी वापस नहीं आना। तो यही लय होना होता है। उसके बाद आपकी भावना बनती है अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हो गया हूँ। क्योंकि जब आप उसमें लय हो गए, आप समुद्र में गिर गए, तो आप भी समुद्र हो गए। अब आप अलग नहीं है, यही है। उसके बाद आपका आना जाना बंद। आपने पता नहीं कितने लाख जन्म ले लिए, पता नहीं कितने लाख लेने हैं अभी। इसमें चले जाएंगे तो शायद जल्दी छुट्टी मिल जाएगी। तो ये मैंने बताया कि परब्रह्म परमात्मा में एकाकी भाव स्थित होने का क्या मतलब होता है और कैसे स्टेजेस आती हैं। बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है उसको प्राप्त होता है। मैं समझता हूँ इसमें कुछ बताने लायक नहीं है। तदंतर वह सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव। जब आप उस परमात्मा में योग मतलब जुड़ना, उस परब्रह्म के साथ योग जब हो जाएगा और वो आप एक ही कार हो जाओगे, फिर वो अक्षय आनंद। अक्षय मतलब जो क्षय ना होता हो, जो कम ना होता हो। आजकल लोगों की प्रॉब्लम ये है कि हिंदी बहुत कॉन्वेंट्स में तो बिल्कुल ही ख़त्म कर दी गई है।
लोगों को पढ़नी भी नहीं आती है, तो इनकी अर्थ कहाँ से निकालेंगे। ये जो इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, भोग जितने भी हैं वो सब इंद्रिय और विषय के संयोग से ही उत्पन्न होते हैं। भूख लग रही है, पेट, मेरा मुंह इंद्रिय पेट का विषय है, उसके संयोग से ये भोग उत्पन्न होता है कि मैं खाना खा लूँ। यद्यपि विषयी पुरुष को सुखपूर्वक भासते हैं, मतलब नॉर्मली आम आदमी को वही अच्छे लगते हैं कि मुझे भूख लगी, मैंने शाही पनीर फिर नान खा लिए जी, बहुत बहुत सुंदर, तो भी दुख के ही हेतु हैं। अगर मैं खाने की बात करूं, दुख के हेतु कैसे हैं? आप डेली नान खाओ शाही पनीर के साथ, ही कढ़ाई पनीर के साथ बाहर जाके, 15 दिन में अगर आपका पेट खत्म ना हो जाए तो मुझे बता देना, दवाई खानी पड़ेगी। और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य हैं, ये अनित्य हैं, जरूरी नहीं है आपको रोज ये भोग मिलेंगे। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। जो बुद्धि से काम लेता है, विवेक से काम लेता है, वो इन भोगों में आसक्त नहीं होता। जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले पहले ही काम क्रोध उत्पन्न होने वाले वेग वो सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है, वही सुखी है। अब काम क्रोध का वेग भाई साहब कैसे सहन होगा? अभी हमारे ग्रुप में भी हमारे हर्षित भाई को दिक्कत हो गई थी, जब हमने पिछली उसमें कहा कि भाई काम को कृष्ण ने कहा है कि इसे तो ज़बरदस्ती मार डालो। वो उन्होंने सिर्फ कहा है क्योंकि उन्होंने कहा है कि काम जो है, काम भावना सबसे गंदी भावना है। लेकिन क्या आप उसे ज़बरदस्ती मार पाएंगे? जितना दबाएंगे उतना उठेगी। सभी भावनाओं की तरह ये भी अपने आप जाती है। अब इसके पीछे क्या है? जब कुंडलिनी जागरण आपका होता है, जब आपके चक्रास बैलेंस होते हैं, जब हार्ट चक्र आपका खुलता है, तो लेफ्ट हार्ट चक्रा पे शिव, सदाशिव की बात नहीं कर रहा हूँ, शिव का स्थान, जब वो स्थान कार्य करना शुरू करता है और शिव तत्व आपके अंदर जागृत होता है, केवल तब ही आप काम पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा शास्त्रों में लिखा है, शिव ही एक ऐसे देवता है, मैं यहाँ परमात्मा की बात नहीं कर रहा हूँ, शिव देवता की बात कर रहा हूँ। ये जब आप पुराणों में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा सदाशिव और शिव क्या है। तो शिव तत्व जब जागरण होता है तब आप काम पर विजय पाने लगते हैं इसी शरीर में। ऐसा कुछ नहीं है कि केवल शिव ने काम पे विजय पा ली, अब आपके बस का नहीं है, आपके बस का है। एक चीज़ यहाँ और क्लियर कर दूँ, बहुत से ऋषि होते थे जैसे विश्वामित्र वगैरह, जब वो तपस्या करते थे तो इंद्र द्वारा अप्सराएं भेजी जाती थीं और वो अक्सर फिसल जाया करते थे। तो मैं आपको बता दूं, ऋषि जो है हमारे यहाँ, ऋषि होता है वैज्ञानिक जो अनुसंधान करता है, और वो कोई ऐसी तपस्या नहीं कर रहे होते थे जैसा कि आप साधना कर रहे हो। साधना एक अलग चीज़ होती है, तपश्चर्या मतलब वो किसी चीज़ की खोज कर रहे होते थे। और इंद्र हमेशा से डरता रहा है कि मेरे सिंहासन पर हमला ना हो जाए। तो वो एक आम आदमी होते थे, वो कोई स्पिरिचुअल बीइंग्स नहीं थे, वो वैज्ञानिक थे, जो ऋषि जिसे कहा जाता था। तो वो भेजता था ऐसी लड़कियों को, अप्सरा कह दो उन्हें, और वो अनेक भाव भंगिमाएँ दिखाती थी तो उनका काम वेग बढ़ जाता था और वो उसको छोड़ के उसके साथ रमण करने लगते थे, ऐसा होता था। लेकिन जब शिव तत्व जागृत होगा तो आप भी काम का निषेध करने लगेंगे, जैसा मैंने अपने शरीर पे महसूस किया है, और वास्तव में निषेध हो जाता है। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि जो इस शरीर का नाश होने से पहले इस वेग को सहन करने में समर्थ हो, वही पुरुष योगी है। तो योगी होने के लिए कुंडलिनी जागरण आवश्यक है, अन्यथा आप कोशिश करके देख लें, कुछ नहीं होगा। सिर्फ उनका कहने का मतलब ये था कि काम जो है वो बहुत ही गंदी भावना है, इसका उपयोग केवल उस समय होना चाहिए जब आपकी इच्छा संतान प्राप्ति की, बाकी कभी नहीं। तो इसलिए उन्होंने कहा ज़बरदस्ती इसको मार डालो। लेकिन भाई ज़बरदस्ती मरती नहीं, लेकिन हाँ मर भी जाती है। क्योंकि जब आप अच्छे साहित्य को पढ़ेंगे, अच्छी चीज़ें देखेंगे, लड़कियों की तरफ नज़र ही ना उठाओ, तो धीरे धीरे आप देखना कि परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि भाई देखो, हम भी आम आदमी रहे हैं, हम कोई भगवान तो पैदा, योगी तो पैदा हुए नहीं।
हम बड़ी बड़ी तीर्थ यात्राओं पर निकल जाते थे, कई बार 15-15, 20-20 दिन की। तो 20 दिन तक जब हम हमेशा भजन कीर्तन और वही भगवत चर्चा में रहते थे उस समय, तो हम 15-20 दिन तक आराम से कंट्रोल कर लेते, 20-20-25 दिन तक कोई हमें प्रॉब्लम ही नहीं होती थी, क्योंकि भावना ही नहीं आती थी ना अंदर से। भावों का तो खेल ही है सारा, इच्छाओं का तो खेल ही है। भाव आएंगे तो सब चीज़ होगी, तो वो भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए फिर वैसा आपको एनवायरनमेंट चाहिए। जिसके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों में हित में रत है, और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वे ब्रह्मवेत्ता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। इसका कुछ मैं समझता नहीं, कुछ एक्सप्लेन करना है। देखो, अब देखो क्या कह रहे हैं। अगर ये कुंडलनी जागरण की बात नहीं करते तो ये श्लोक नहीं लिखते। श्लोक में क्या कह रहे हैं? बाहर के विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ बाहर ही निकाल कर, और नेत्रों की भ्रकुटी, भ्रकुटी मतलब भवें, नेत्रों की दृष्टि को भ्रकुटी के बीच में यहाँ स्थित करके तथा नासिका में विचरण करने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके, जिसकी इंद्रियां मन और बुद्धि जीती हुई है, ऐसा जो मोक्ष प्राण मुनि, मुनि यानी परमेश्वर के रूप का स्वरूप चिंतन मनन करना, इच्छा भय और क्रोध से रहित हो गया, वह सदा ही मुक्त है। अब जो मेरे ग्रुप में बैठे हैं, इन सबको पता है कि ये क्या कह रहे हैं। दोनों नेत्रों की दृष्टि को दोनों भ्रकटियों के बीच में यहाँ आज्ञा चक्र पे स्थित करे, भ्रूमध्य इसको बोलते हैं। नासिका में विचरण करने वाली प्राण और अपान वायु, इनको सम करके क्या करना चाह रही है? हाँ भाई अर्षित, सौरभ, क्या लग रहा है आपको, क्या कह रहे हैं ये? पूजा, हाँ ये क्रिया योग है, लेकिन जब आप इसको सहज योग से, जो हमने पद्धति बताई है, ये ऑटोमेटिक होना। सम करना मतलब होता है इक्वल करना, यानी प्राण और अपान वायु की जो स्थिति है उसको सम, इक्वल कर दें। ये 5 तरह की वायु होती हैं हमारे शरीर में, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। इनके अलग अलग काम हैं, पूरे शरीर में ये वायु काम करती हैं। जैसे अब मुझे याद नहीं है कौन सी वायु किस काम आती है। पूरे शरीर का जो प्राण का काम होता है नासिका से नाभि तक, बस इसके बीच में प्राण वायु चलती है। फिर अपान वायु शायद आपका जो नीचे का जो गैस्ट्रिक सिस्टम है, खाना पचाना और प्राण, उसमें पॉटी वोटी करने का, ये सारा वो अपान वायु या उदान, पता नहीं कौन सी है। तो ये सब होता है। तो उसमें ये खुद ही कह रहे हैं भाई, क्योंकि भ्रूमध्य से तो ये कुंडली जागरण का ही तो खेल होता है। अब ये क्रिया योग से जाएंगे तो थोड़ी पद्धति लंबी है, माता जी ने बहुत सिंपल और सरल कर दी सहज योग में। सहज योग में सब अपने आप चलता है इस पूरे शरीर में। तो एक मिनट, तो सहज योग में मेरा एक मिनट वो बंद हो गया है सब, अभी आ जाएगा। चलो, तो ये कृष्ण खुद ही कह रहे हैं कि आपको भाई कुंडलिनी जागरण करना है, इस प्रकार सम करके जिसकी मन और बुद्धि जीती हुई है, ऐसा जो मोक्ष प्राण मुनि इच्छा भय और क्रोध से रहित हो गया, वह सदा ही मुक्त है। जब आप इसमें आते हैं ये सब अपने आप हो जाता है, आपको कुछ नहीं करना होता है। तो उसके बाद कहते हैं कि मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सूर्यदय तथा स्वार्थ रहित, दयालु और प्रेमी, ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। तो ये 5वें अध्याय का हमने समापन कर दिया सर। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे यहाँ तक झेला। जो 1-2 मिनट झेल के चले गए उनके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता, उनका समय नहीं आया अभी सबको जानने का। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मैं अब बंद कर रहा हूँ। उसके बाद आगे आपको एक वीडियो और दूंगा ध्यान से संबंधित, उसमें आपके जनरल प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करूँगा।
आपसे विदा लेता हूँ। प्रणाम, धन्यवाद।